लो क स भा लोकसभा, चुनाव चुनाव, म त दान मतदान, अधिकार रैली भाजपा कांग्रेस, मतलब चुनावी माहौल पूरे जोर पर है। कई प्रदेशों में उंगली पर स्याही लग चुकी है और बहुतों पर अभी लगनी बाकी है। बच्चों के स्कूल में श्रुतलेख में मात्रा कोई भी हो, ये शब्द आजकल अध्यापिका जी बोल ही देती हैं। और मैं अच्छी mummy.com ठहरी तो बच्चों को सिखा सिखा कर मैंने इंश्योर किया है कि 20 में से 4-5 अंक तो कम से कम पक्के हुई। पर ना मन में ख्याल आ रहा है कि देश में 18वीं बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, पर घरों में चुनाव, मतलब ऐसा कैसे? मतभेद, मनभेद, मन मुटाव सब होता है, आए दिन दंगल भी बना रहता है, पर मतदान नहीं होता। क्या आपके घर में मतदान हुए हैं? अब ये ना कहना कि कैसी बात बोल रही हो अनु बहन, घर तो घर होता है, चुनावी अखाड़ा थोड़ी होता है। तो चलिए आज इसी बात पे चर्चा करेंगे। जल्दी से बजाते हैं अपने 11। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आदाब मेरी सखियों, मेरा नाम है अनु और गिटार के साथ इस अखाड़े में कूदती हैं वन एंड ओनली शिखा। थैंक गॉड इंडिया में अभी भी ज़्यादातर लोग सपरिवार रहते हैं और एक घर में अलग अलग उम्र, सेक्स और जनरेशन के लोग एक साथ रहेंगे तो शांति और सुव्यवस्था के लिए कोई सिस्टम भी चाहिए। अब भाई पारंपरिक तरीके से घर के बड़े बूढ़े बागडोर संभालते थे और सब उन्हें फॉलो करते थे। पर जितनी तेज़ी से आजकल चीज़ें बदल रही हैं, अगर उसमें घर में जिम्मेदारियों का थोड़ा बहुत बदलाव ना किया गया तो ये पारंपरिक ढांचा खतरे में आएगा। मतलब जैसे पोर्टफोलियो चेंज होते मिनिस्टर्स के, सोचिए कितना अच्छा हो कि चुनावी रैली जैसे एकदम लोकतांत्रिक तरीके से घरों में ऐसा माहौल बनाया जाए जहां लोकतंत्र सिर्फ टीवी के डिस्कशंस में, ड्राइंग रूम में बैठकर ना दिखे और सुनाई पड़े, पर सबको ये मौका मिले कि वो अपनी स्पीचेस तैयार करें, अपने अपने मुद्दे, मतलब पेन पॉइंट्स, कीज टू चेंज या फिर डायरेक्शंस ऑफ चेंज की बात भी कर पाएं, वो भी बिना किसी पर कीचड़ उड़ाए। क्या लगता है आपकी स्पीच कैसी रहेगी? घर में सबको इकट्ठा कर आप क्या बोलना चाहेंगे सबसे? कि सब अपने छोटे छोटे अलग कमरों में अपने ही छोटे जहां को छोड़ फिर एक बार पूरे घर को एक घर समझ हिस्सा ले पाएं। कोई दूरी, किसी किस्म की हट इन सब के आगे टिक ना पाए। लोकतंत्र देश में तो ही, पर आपके घर में भी छा पाए। क्या क्या होंगे मुद्दे और कौन कौन करेगा प्रचार? क्या खिलानी पड़ेगी बिरयानी घरों में चुनाव के नतीजों को आप फेरबदल करने के लिए, या फिर चलेगी रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले की बहार? और कौन देगा आगामी रुझान? जीतने पर क्या नए नेता कर पाएंगे सारे वादे पूरे, और कौन खड़ा होगा उनके सामने बनकर लोकतंत्र की ढाल, एक मजबूत विपक्ष? भाई घरों में चुनाव कैसा होगा, सोचेंगे आज इस बारे में। तो चलिए बैठ जाइए अपने फुर्सत वाले कोने में, मल्टीटास्किंग को कर दीजिए अलविदा, फोन को भी रखिए साइड में, आंखें करिए बंद और ले लीजिए अपनी फेवरेट चाय अपने सेहत से भरे स्नैक के साथ, और सोचिए कि अगर आपको कल को मौका मिले चुनाव में खड़े होने का और आपको मौका मिले अपनी बातें सबके सामने रखने का, तो वो कौन सी ऐसी बातें होंगी जो आप बोलना चाहेंगे? वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आपके बेहद दिल के करीब हैं और आप उनको उठाना चाहेंगी? और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे आप ये एक्सेप्ट करने को तैयार होंगी कि चलिए मानती हूँ ये गड़बड़ है, पर इसको सुधारने की भी भरपूर कोशिश करूँगी। काश हमारे घरों में भी इलेक्शंस हों और ये सारे मुद्दे बिना किसी वैचारिक मतभेद के खुल के बोल पाए। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो क्या बोलते हैं, बोले शिखा बहन के अंदाज में, चल सखी तान ले सीना, पहन टोपी, बना ले खुद का मैनिफेस्टो और कूद पड़ घरेलू चुनाव में। उठा वो मुद्दे, बता वो कमजोरी जो घर के माहौल उसकी तरक्की के लिए नहीं है अच्छी। औरों को भी बुला, उन्हें भी नेता बना, कर आमंत्रित भाषण के लिए,
सुन उनके भी मुद्दे, उनकी कठिनाई, कहाँ कहाँ उनके जूते में भी कील है घुसाई। प्रगति की बात पर हो सहमत, कर पूरी जिम्मेदारी। खैसा बैसी नहीं इन सब से परे, आज ले तू सुशासन भरे रंगीन से सपने। आज सपने ऐसे आएंगे तभी तो कल राजनेता सही बन और मिल पाएंगे। तो क्या बोलती हैं भाई? जा रही हूँ मैं तो अपनी भाषण लिखने के लिए। इस मुद्दे पे बात होती ही रहेगी। आप भी सोचिएगा, बनाइएगा अपनी एक कोई स्पीच, शेयर करिएगा अगर मन करे तो। डीएम कर सकती हैं इंस्टा पे, कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं आपके चुपते हुए पॉइंट्स। छोड़े जा रही हूँ नए ख्यालों के साथ कल वापस आने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। वक्त ना रुके ना थमे ना सुने, वक्त तो चले बस भी हर समय। वो कहे कि ख्वाब तू हकीकत बना, उड़ ले तू बेवजह बेपनाह।